सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग और एलोकेटिंग डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए हम लोग अलग अलग मेथड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मेथड्स वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे मेथड हैं डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए, बट आपके सिलेबस में अभी दो ही हैं। एक है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा मेथड है आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो आपके सिलेबस में ये दो मेथड हैं, तो हम लोग इसी को ही स्टडी करेंगे। क्लियर? चलो, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सबसे पहले वाले मेथड पे, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि ओरिजिनल कोस्ट मेथड या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, तो इसके चार नाम है, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कोस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, अब देखो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है इस मेथड में कि डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाता है एट ए फिक्स्ड परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाता है, नाम से ही पता लग रहा है फिक्स्ड किया जाता है, चार्ज किया जाता है अपॉन द फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कोस्ट ऑफ असेट। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाता है फिक्स परसेंटेज के हिसाब से अपॉन द ओरिजिनल कोस्ट ऑफ असेट। फॉर एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन की अगर रेट है क्वेश्चन में गिवन है आपको 10%, ठीक है, और ओरिजिनल कोस्ट ऑफ असेट है आपकी 5 लाख रुपीज। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि आपकी असेट की कोस्ट है 5 लाख रुपीज, डेप्रिसिएशन आपको 10% दे रखा है, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? ओरिजिनल कोस्ट का फिक्स परसेंटेज ले लो, यानी कि डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका क्या होता है, 10% है ना, तो 10% ऑफ ओरिजिनल कोस्ट ऑफ द असेट, यानी कि 50,000 रुपीज, ये आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज जर्नल एंट्रीज। ठीक है, रिलेटेड टू योर डेप्रिसिएशन टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो आप क्या करते हो, कोई भी एसेट को आप परचेज करते हो, है ना। आपने कोई भी मशीन खरीदी या कोई भी कंप्यूटर खरीदा या कुछ भी, जो भी आपने खरीदा, तो सबसे पहले आप एसेट्स को खरीदते हो, है ना। तो आप एंट्री क्या करोगे, असेट्स अकाउंट डेबिट, यानी कि जो भी आपने असेट खरीदी आप उसको डेबिट करोगे। 2, अगर आपने वो कैश में परचेज करी असेट, तो यहाँ पे आप बैंक लिखोगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने मशीनरी खरीदी, तो आप क्या एंट्री करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट। अगर आपने पैसे दे के खरीदी है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपीज की मशीनरी खरीदी है, तो यहाँ पे आप एंट्री कर दोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, लेकिन इन केस अगर आपने यहाँ पे ये एंट्री तो तब करते हैं ना जब आपने कोई असेट खरीदी होती, लेकिन कैश में, इन कैश। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपने
मशीनरी खरीदी है या सेट खरीदी है लेकिन उधार पे खरीदी है, तो जब भी आप कोई चीज उधार पे खरीदते हो तो उस पर्सन का नाम आ जाता है। तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर मतलब जिससे आपने लिए, ठीक है। और नाम के आगे कभी भी अकाउंट नहीं लगता, फिर भी आप लगाना चाहते हो तो अपोस्ट्रोफी एस करके आप अकाउंट का यूज कर सकते हो। वैसे नाम के आगे नहीं लगेगा, अपोस्ट्रोफी एस लगा के आप कर सकते हो, ठीक है। तो यानी कि कितने की मशीनरी आपने खरीदी है, 10 लाख की, तो आप इस तरीके से एंट्री कर लेंगे, ठीक है। तो ये कब एंट्री हम लोग करेंगे, अगर आपने असेट खरीदी है, परचेज करी है आपने असेट, लेकिन ऑन क्रेडिट, आपने उधार पे खरीदी है, आपने उसकी कोई भी पेमेंट नहीं करी। क्लियर है ये बात। तो जब आप असेट को खरीदेंगे तो आप क्या एंट्री करेंगे, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक या असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ठीक है। वेंडर का नाम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो आप वेंडर एज इट इज लिख लो। वेंडर कौन है, जिससे आपने असेट खरीदी है, ठीक है। तो असेट्स जब भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे परचेज नहीं आएगा क्योंकि परचेज एंड सेल हमेशा गुड्स के लिए यूज होता है। और जब भी आप असेट को खरीदते या बेचते हैं तो असेट का नाम आता है स्पेसिफिकली, जैसे यहाँ पे आया मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, या इधर भी कोई एग्जाम्पल ले लेते तो हम लोग लिखते मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रामा कृष्णा कंपनी करके, कुछ भी फॉर एग्जाम्पल हमने ले लेते तो वो चीज आ जाती। नेक्स्ट एंट्री आ जाती है आपकी कि जब आप कोई भी अगर आपने असेट ली, आप उसको पूरा साल आपने यूज किया है ना, तो आप पूरा साल जब यूज करोगे तो वो कुछ ना कुछ तो डिक्रीज होएगी ना उसकी वैल्यू, तो उस पर भी तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, लॉस होता है ना, लॉस इन द वैल्यू ऑफ असेट। तो डेप्रिसिएशन को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन को डेबिट क्यों किया, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा लॉस होता है, और नॉमिनल अकाउंट में मैंने आपको कहा था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेप्रिसिएशन को हमने लॉस है तो डेबिट कर दिया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब ये डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, असेट पे लगता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, असेट का नाम। क्लियर है ये बात।